टीम चलिए अब यह नेक्स्ट फंक्शन इज मतलब इस सेशन में हम अगले फंक्शन देखेंगे विंडोज के, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने विंडोज के 3 फंक्शन देखे हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमाइज, मतलब फोर्थ नंबर का फंक्शन जो है विंडोज का वो है मीन साइज, सॉरी मिनिमाइज नहीं है, मीन साइज है। मीन साइज का मतलब होता है मिनिमम साइज। सो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि हम हमारी जो विंडो है उसकी मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार मिनिमम साइज सेट कर दी तो आपकी विंडो उस साइज से छोटी नहीं होगी। ये इसका प्लस पॉइंट है मिन साइज का। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसके बारे में। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट मिनिमम साइज टू द विंडो। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट मिनिमम साइज टू द विंडो, मतलब जो भी आपकी विंडो होगी आपने उसको अगर मिनिमम मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए वो सेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि उस साइज से कम वो विंडो नहीं हो सकती। आप कितना भी कोशिश कर लो वो विंडो छोटी नहीं होगी अगर आपने मिन साइज सेट किया तो। ठीक है, सिंटैक्स ये हम कैसे करेंगे। सिंटैक्स सिंपल है। सिंटैक्स क्या है, विंडो वेरिएबल नेम डॉट मिन साइज। सिंपल, आपका जो भी वेरिएबल होगा हमको हमारे पास में वेरिएबल ऑलरेडी होता ही है, डॉट लिखना पड़ेगा हमें मीन साइज। इतना लिखते बराबर हम मीन साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि साइज है तो वहां पे हाइट और विड्थ होगा ही, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा दो आर्गुमेंट्स, एक है विड्थ और दूसरा है हाइट। इतना लिखते बराबर आप एक मिनिमम साइज जो है विंडो का सेट कर सकते हो। चलिए लिख लीजिए, आपको लिखना होगा तो हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। अब इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एग्जैक्टली मीन साइज का मतलब क्या है। देखो, ये करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पाइचार्म के अंदर। हम पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। हाँ, अब ये हमारा कल वाला प्रोग्राम है, मतलब प्रीवियस सेशन का ये प्रोग्राम है। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं मान लीजिए, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने नाम दिया डीमार्ट बिलिंग सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर को हमने एक आइकॉन भी दिया, और उस सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया, एक साइज सेट किया है ना। चलिए अगर इसको रन किया है तो हमें क्या मिलेगा, एक विंडो मिलेगा, देखो, है ना। अब इस विंडो की खास बात यह है कि आप इस विंडो को छोटा बढ़ा भी सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इतने इतना सा कर दिया मैंने इस विंडो को। फिर से एक बार क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ, देखो समझने की कोशिश करो। बाय डिफॉल्ट विंडो की साइज ये है, ठीक है। और आप इस विंडो की साइज को छोटा कर सकते हो, देखो कितना छोटा हो सकता है, देखो इस लेवल पे छोटा हो सकता है वो, है ना, इतना छोटा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है या फिर ऐसा ऑर्डर आता है कि भाई इसको ना छोटा होना चाहिए, मतलब कोई बंदा इसको छोटा कर सके लेकिन एक लेवल तक के छोटा कर सके, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आप विंडो को इतना छोटा कर सकते हो कि विंडो में कोई कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं, ऐसा हो रहा है वहां पे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि एक लेवल तक के ही छोटा कर पाए, उससे छोटा ना हो। ऐसा अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम साइज सेट करना पड़ेगा। और मिनिमम साइज कैसे सेट करेंगे, देखो ज्योमेट्री के बाद में मैं लिखूंगा अभी w डॉट मीन साइज। ब्रैकेट में मेरे पास में दो जगह है, कौन सी, एक है विड्थ है, दूसरा है हाइट। WIDTH विड्थ लिखा। आपको जो विड्थ सेट करना है वो सेट कीजिए, मतलब मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं मन से लिखता हूँ कि मिनिमम विड्थ मेरी 300 होनी चाहिए। अब 300 का मतलब होता है 300 पिक्सल। ठीक है, अब किसी को पिक्सल मतलब क्या है, ये कैसा है, ये अगर नहीं पता होगा तो उसने प्रीवियस सेशन का वीडियो देखे। ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस सेशन का वीडियो, मतलब लास्ट सेशन में मैंने वो समझाया था। ठीक है, उसके बाद में हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए कि मैंने बोला 300, उतना ही दिया मैंने, मतलब 300 बाय 300, 300 पिक्सल की हाइट, 300 पिक्सल की विड्थ, ये है उसकी मिनिमम साइज, मतलब इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है। बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, बाय डिफॉल्ट साइज से अपनी ज्योमेट्री इंडिकेट करती है। ठीक है, मतलब 500 बाय 500 ये बाय डिफॉल्ट साइज है विंडो का। अब आपने मिनिमम साइज भी सेट किया, मतलब विंडो छोटा हो सकता है लेकिन एक लेवल तक छोटा हो सकता है। रन करके देखते हैं, देखो रन किया, यह है बाय डिफॉल्ट साइज 500 बाय 500। अब मैं इसको छोटा करता हूं, देखो मैं छोटा करते जा रहा हूं, हो गया, मैं रुक गया अभी। देखो मेरा स्क्रोल आगे बढ़ रहा है लेकिन विंडो छोटी नहीं हो रही है, वो एक जगह पे स्टिक हो गई। इसका मतलब क्या है, ये जो लोकेशन होगा ये होगा 300 बाय 300, क्योंकि इसकी मिनिमम साइज इतनी है।
इससे छोटा नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़ा कर सकते तुम, विंडो को बड़ा कर सकते, लेकिन इससे छोटा नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले जब मैं कर रहा था तो ये इतना छोटा हो रहा था कि इसके पूरे कंपोनेंट छुप जा रहे थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये था मीन साइज फंक्शन। इसके जैसा ही और एक फंक्शन देख लेते हैं। सिंपल है, अगर मीन साइज है तो फिर मैक्स साइज भी होगा, है ना। मिनिमम साइज है तो फिर मैक्सिमम साइज भी होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स साइज। और सिंपल है, इसके बारे में अगर पूछा आपको तो आपको बोलते आना चाहिए कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट मैक्सिमम साइज टू द विंडो। ये फंक्शन जो है विंडो को मैक्सिमम साइज सेट कर सकता है, ठीक है। और इसका सिंपल सिंटैक्स है, बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। अब मैक्स साइज मतलब क्या है, आप विंडो को बड़ा कर सकते हो, मतलब आपकी विंडो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम साइज सेट किया हुआ है तो आपकी विंडो उस साइज से भी बड़ी नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, मिनिमम विंडो मतलब मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज। मीन साइज मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, और मैक्स साइज मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। आप ऐसा सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैक्स साइज सिंपल है, सिंटैक्स आप लिख सकते हैं। क्या है कि भाई विंडो वेरिएबल नेम डॉट मैक्स साइज, है ना। और ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में सेम वैसे ही पैरामीटर्स है जैसे हमने मीन साइज में देखे। विड्थ लिखना है, उसका पिक्सल लिखना है, और हाइट लिखना है, उसका पिक्सल लिखना है। चलिए, लिख लीजिए आप लिखना चाहते हो तो। हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैक्स साइज सेट करके देखते हैं। ओके, आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को समझो, हमने क्या किया हुआ है। हमने एक विंडो क्रिएट किया हुआ है जिसका बाय डिफॉल्ट साइज है 500 बाय 500। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने मीन साइज सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला 300 बाय 300। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, मैक्स साइज भी दे देते हैं। तो कैसे, डब्ल्यू डॉट मैक्स साइज, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कि मैक्सिमम साइज मैं चाहता हूँ कि विड्थ 500 के ऊपर ना रहे, और हाइट भी जो है 500 के ऊपर ना रहे। देखो, अब इसका मतलब समझो। देखो, आपकी बाय डिफॉल्ट विंडो ही 500 बाय 500 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स साइज 500 बाय 500। मैं एक काम करता हूँ, समझने के लिए आपको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे 700 कर देता हूँ। ओके, 700 सेव। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, ये आया आपका विंडो 500 बाय 500 का। आप इसको मिनिमम कर सकते, छोटा कर सकते हो। देखो, मैं एक साइड से छोटा कर सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे रुक गया। इसका मतलब ये इससे छोटा नहीं हो सकता। ये हो गया मिन बिन साइज की वजह से। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखो, हो गया, ये रुक गया। अब मैं इससे बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिए। हो गया, देखो मैं खींच रहा हूँ इसको यहाँ पे इधर इस साइड में, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। हाँ, छोटा हो सकता है लेकिन एक लेवल पे, और बड़ा हो सकता है वो भी एक लेवल पे। तो ये जो चीज है ये मैक्स साइज की वजह से है। आप बोलेंगे कि मैं मैक्सिमम का इस्तेमाल करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो बड़ा नहीं हो पा रहा, वो एक लेवल पे आके रुक गया है। व्हाई, बिकॉज ऑफ यू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो। वो उसके विंडो के मैक्सिमम साइज को टच कर चुका है और इससे बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए, इसको क्लोज करता हूँ। मान लीजिए कि आपको ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि भाई आपकी विंडो जो है वो 500 बाय 500 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटी हुई तो चलता है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 500 कर दोगे। देखो, मतलब जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो सेव किया, रन किया। अब ये प्रोग्राम ऐसा हो गया कि ये इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। देखो, ये बाय डिफॉल्ट है और आपने इसको ही मैक्स बोल दिया। देखो, मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ इसको एक साइड से। देखो, मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो इधर से भी करके देखते हैं, नहीं हो रहा है। मैक्स करके देखते हैं। देखो, मैक्स हो गया तो एक साइड चला गया वो, और लेकिन फिर भी उसका साइज नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ रहा साइज उसका, क्योंकि आपने मैक्सिमम साइज पहले से फिक्स करके रखा, और बाय डिफॉल्ट विंडो भी 500 बाय 500 की है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, आप बोलेगे सर इससे छोटा होगा क्या। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी मिनिमम साइज जो है वो 300 बाय 300 है। देखो, ये इससे छोटा हो सकता है, लेकिन ये है बाय डिफॉल्ट 300 बाय 300, तो इससे भी छोटा नहीं हो सकता। 300 से छोटा नहीं हो सकता वो, क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने कोडिंग में वैसा दिया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम और अपनी मर्जी से लिखना है आपको बाद में, बैच होने के बाद में। ये हम रोज कर रहे हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, चलिए अगला फंक्शन, मीन साइज हो गया, मैक्स साइज हो गया। द नेक्स्ट फंक्शन इज रिसाइजेबल। ये बड़ा ही काम का फंक्शन है, रिसाइजेबल। रिसाइजेबल मतलब किसी चीज को रिसाइजेबल करवाना है कि नहीं। रिसाइजेबल का मतलब होता है साइज को चेंज करना, ठीक है। और ये मीन साइज और मैक्स साइज जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। कैसे, देखो पहले समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। इसका सिंटैक्स देखिए आप एक बार, आपको समझ जाएगा। विंडो वेरिएबल डॉट रिसाइजेबल, और ब्रैकेट में क्या है, दो वैल्यूज है, और वो भी बुलियन टाइप की, बुलियन और यहाँ पे बुलियन। आपको अगर बुलियन वैल्यू के बारे में पता होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुलियन वैल्यू का मतलब होता है एक तो ट्रू या फिर फॉल्स, इन दोनों को बुलियन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बुलियन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, और बाजू में भी बुलियन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। अब ये दोनों ही जगह जो है वो विड्थ और हाइट को इंडिकेट करती है। पहला बुलियन विड्थ को इंडिकेट करता है, दूसरा बुलियन विंडो की हाइट को इंडिकेट करता है। जाहिर सी बात है कि आपने अगर पहले वाले बुलियन की जगह ट्रू लिख दिया, इसका मतलब विड्थ ट्रू, इसका मतलब क्या है, तुम विड्थ चेंज कर सकते हो। और अगर आपने दूसरे वाले बुलियन में ये जो कि हाइट को इंडिकेट करता है, इसको अगर ट्रू बोल दिया तो आप क्या कर सकते हो, हाइट को चेंज कर सकते हो, मतलब रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब पहले मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, बाद में हम इसको लिखेंगे, मतलब आप प्रॉपरली समझ पाओ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया, मैंने मीन साइज और मैक्स साइज को निकाल दिया। देखो मेरा एक नॉर्मल प्रोग्राम है, सेव किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखिए इससे क्या होगा, एक विंडो आएगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि विड्थ थोड़ी बढ़ाइए, रिसाइज कीजिए। देखो ये विड्थ बढ़ाई आपने, ये हो गया विड्थ, ओके, मतलब आप विड्थ बढ़ा सकते हो। आपको बोला गया कि हाइट भी थोड़ी बढ़ाइए, तो आपने नीचे से खींचा उसको, तो ये बढ़ा दिया आपने हाइट। इसका मतलब क्या, आप विड्थ भी बढ़ा सकते हो, आप हाइट भी बढ़ा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि आपको ये ऑथोरिटी देनी होती है कि उसकी ना सिर्फ विड्थ बढ़े, उसकी हाइट नहीं बढ़नी चाहिए, या फिर उसकी ना सिर्फ हाइट बढ़े, उसकी विड्थ नहीं बढ़नी चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसके हाइट और विड्थ दोनों ही नहीं बढ़नी चाहिए। इसका मतलब आप विंडो की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो, उसको एक्टिवेट करना कि डीएक्टिवेट करना, ये कर सकते हो। आप कैसे, उदाहरण के तौर पे देखो, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखो क्लोज करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये बोला गया है, मुझे ये सपोज मैं एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और हमें ये बोला गया है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट की ना सिर्फ विड्थ बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, लेकिन हाइट बढ़नी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर करना है तो आपके दिमाग में आनी चाहिए रिसाइजेबल वाला फंक्शन। चलिए कैसे, डब्ल्यू डॉट रिसाइजेबल। आपके पास में रिसाइज करने के लिए दो साइड्स है, एक है विड्थ एक है हाइट। आपको किसको रिसाइज करना है और किसको नहीं रिसाइज करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। देखो दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर इंडिकेट करता है विड्थ को, विड्थ को रिसाइज करना है कि नहीं, हाँ या ना, इसका मतलब ट्रू और फॉल्स, ये वैल्यू आप दे सकते हो। मान लीजिए कि आपने बोला कि ट्रू, देखो यार, ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल, कॉमा, फॉल्स, इसका मतलब यह है कि आपकी विड्थ ट्रू, इसका मतलब आप विड्थ बदल सकते हो, वो रिसाइज हो सकती है, वो कम ज्यादा हो सकती है विड्थ। लेकिन आपने क्या बोला, हाइट को फॉल्स बोला, इसका मतलब क्या, हाइट कम ज्यादा नहीं की जा सकती। कैसे, रन करके देखते हैं, देखो रन किया, हमने क्या लिखा हुआ है, विड्थ ट्रू लिखा हुआ है, मतलब क्या, विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो बराबर है, विड्थ को कम ज्यादा किया जा सकता है ना, ठीक है। और हाइट, देखो हाइट को फॉल्स किया, देखो मैं हाइट को खींच रहा हूं, नीचे मैं खींच रहा हूं इसको, लेकिन मैं इसको ना ही मैं कम कर पा रहा हूं और ना ही मैं इसको ज्यादा कर पा रहा हूं, बस वैसा दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। देखो मैक्सिमाइज कर रहा हूं, देखो मैक्सिमाइज किया तो क्या बढ़ा, हाइट बढ़ गया, सॉरी विड्थ बढ़ गया उसका टोटल, लेकिन हाइट तो उतना ही है।
देखो उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यू लॉक द हाइट, आपने हाइट को लॉक करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे फॉल्स करके रखा हुआ है ना। इसका मतलब सिंपल है, ट्रू से क्या होता है, विड्थ बढ़ेगा फिर कम होगा। हाइट से क्या होगा, हाइट अगर आपने ट्रू लिखा तो हाइट भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपने फॉल्स लिख के रखा, मतलब वो डीएक्टिवेट है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, मैं हाइट को एक्टिवेट कर देता हूँ, मतलब हाइट को भी मैं ट्रू कर देता हूँ। इसका मतलब अब अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मेरा विड्थ भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो ये विड्थ मैं कम ज्यादा कर सक रहा हूँ, और हाइट भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो है ना, देखो है, हाइट भी कम ज्यादा कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि मैंने रिसाइजेबल में दोनों की ही वैल्यू ट्रू रखी हुई, मतलब दोनों ही एक्टिवेटेड है ना। अब एक काम करते हैं, मैं दोनों को डीएक्टिवेट करता हूँ। मतलब मान लीजिए कि मैंने विड्थ को भी फॉल्स बोल दिया, मतलब विड्थ भी नहीं बदलनी चाहिए और हाइट भी नहीं बदलनी चाहिए, उसको फॉल्स कर दिया। अब रन करके देखते हैं। देखिए अब रन किया, अब देखो अब तो मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा खींचने का, सी। और आपने अगर गौर किया तो विड्थ भी डीएक्टिवेट है, हाइट भी डीएक्टिवेट है, और इवन ये मैक्सिमाइज का जो बटन आता है इसमें बाजू में, देखो मिनिमाइज के बाजू में मैक्सिमाइज आता है, सी, ये भी डिसेबल है। मिनिमाइज पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमाइज पे क्लिक नहीं हो रहा है। मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। और आप उसको देख पाते हो कि वो क्या है, ग्रे कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो डीएक्टिवेटेड है, मतलब वो काम करना ही बंद कर दिया उसने। तो हम ऐसा कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी साइज फिक्स होती है, उसकी साइज कम नहीं होनी चाहिए, उसकी साइज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका हाइट और विड्थ लॉक होता है। ऐसा अगर आपको करना है तो आपको याद आना चाहिए, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग द रिसाइजेबल फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी मर्जी से खुद सेशन होने के बाद उस जगह लिखना है। ठीक है, इसका मतलब आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए सबने ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। क्लोज करता हूँ मैं इसको। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, जो कि बहुत ही जबरदस्त ऐसा फंक्शन है हमारा, उसका नाम है कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर का इस्तेमाल करके हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अब तक के हम ग्रे कलर की विंडो में ही काम कर रहे थे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स, सॉरी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि भाई उसमें कलरफुल कलरफुल विंडोज होती है ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह होता है। तो वो कैसे दे सकते हैं? तो वो देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर हेडिंग डालिए। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि भाई दिस फंक्शन इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर टू द विंडो। सिंपल है, विंडो को बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो ये फंक्शन का इस्तेमाल होगा। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर द विंडो। अब ये जो फंक्शन है सिंपली ये बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है। बैकग्राउंड कलर सेट करने के दो तरीके हैं, तरीके बोले तो सिंटैक्स। कैसे? देखो, विंडो वेरिएबल नेम डॉट कॉन्फ़िगर ऐसा लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर ना एक छोटा सा एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है बीजी। और बीजी इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा कलर का नाम। अब देखिए क्या है कि कलर के नाम जो है ना, हमें गिने चुने ही पता है, और मुझे तो दो तीन ही कलर पता है, रेड ग्रीन ब्लू, और एक दो व्हाइट और ब्लैक, बस हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि कलर तो बहुत सारे प्रकार के हैं ना, और तुम्हें हर कलर का नाम थोड़ा ना पता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहे तो कलर का कोड भी दे सकते हो। अगर आपको कलर का नाम नहीं पता तो आप कलर का कोड भी दे सकते हो। उस कोड को ना हेक्स कोड ऐसे बोलते हैं। और हमेशा ये जो कलर कोड होते हैं ना, उसके आगे ना हैश होता है। मतलब उनको पहचाना कैसे जाते हैं, तो जिस कोड के आगे हैश होता है वो हेक्स कोड होते हैं, और उनको कलर कोड बोला जाता है। चलिए ये दो तरीके हैं, मतलब आपको अगर कलर का नाम पता होगा तो आप कलर का नाम लिखिए, आपको अगर कलर का कोड पता होगा तो कलर का कोड लिखो। ठीक है, चलो ये मैं करके दिखा देता हूँ, मतलब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे आए, ये सब मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में ज्योमेट्री करके है। चलिए ये अपना बेसिक है। यहाँ पे एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखो रन किया, आपको क्या दिख रहा है कि एक विंडो आ रही है, और उस विंडो का कलर क्या है, ये ग्रे कलर का है बाय डिफॉल्ट। मैं चाहता हूँ कि यार ना इसका कलर ना बदल दूं। ठीक है,
क्लोज कर दिया। कलर बदलना है तो क्या, आपको याद आना चाहिए w.configure, बराबर। और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है bg इक्वल टू और आपके कलर का नाम, जो भी आपको कलर का नाम सही लगे वो, जो तुम्हें पता होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये मुझे इतने ही आते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रीन लिख लेता हूँ, ग्रीन। जस्ट मैंने ग्रीन टाइप किया और देखते कि कलर सेट होता है कि नहीं। देखो रन करता हूँ एंड यू कैन सी द चेंज। आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ पे मैंने ग्रीन लिखा है इसलिए ग्रीन आया। आप बोलोगे कि सर ब्लू लिख दीजिए, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, ब्लू अगर लिखूंगा तो BLUE, ब्लू, जो कलर का नाम तुम्हें पता है वो। स्टॉप करना एक बार और फिर से रन कर देना। ये लीजिए, ये ब्लू कलर का आ गया। इसका मतलब आपको जो सही कलर लगता है आपके सॉफ्टवेयर के लिए, उसका बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो। ये हो गया बाइजिंग कलर। अब बताता हूं मैं आपको बाइजिंग कोड कैसे होता है, देखो समझाता हूँ। सिंटैक्स देखिए, अभी क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे आप कलर का कोड भी लिख सकते हो। कलर का कोड बोले तो क्या, ये समझाता हूँ मैं आपको। सी, अब इस चीज को देखिए, आपको इतना तो नॉलेज होगा कि दुनिया में जितने भी कलर बने हुए हैं, ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और हमें ये भी बताया कि भाई अगर मैं कोई 2 कलर मिला दूं एक दूसरे के अंदर तो तीसरा कलर फॉर्म हो सकता है। लड़कियां घरों में रंगोली निकालती है, तो अगर कोई कलर कम होगा तो मैंने कई बार देखा तो वो उसको क्या करती है कि 2 कलर को मिक्स कर देती है, थर्ड कलर बन जाता है, वो उसका इस्तेमाल करती है। सेम यही टेक्निक यहाँ पे है। देखो ध्यान दो, ये जो RGB है ना, देखो सी, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ये जो RGB है ये इंडिकेट कर रहे हैं रेड, उसके बाद में आपके पास में ग्रीन कलर होता है बाय डिफॉल्ट, और होता है रेड ग्रीन, और एक होता है ब्लू। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर रेड के लिए 2 डिजिट रिजर्व होते हैं, मतलब 2 नंबर रेड के लिए। उसके बाद में आपके पास में ग्रीन होता है, ग्रीन के लिए 2 नंबर रिजर्व होते हैं, और ब्लू होता है, ब्लू के लिए 2 नंबर रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? सिंपल सी बात है, 6 नंबर हो गए, मतलब 6 डिजिट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कलर बनता है वो उस कलर का कोड कितने डिजिट का रहेगा? 6 डिजिट का रहेगा। अब ये डिजिट कौन कौन से रहेंगे ये भी मैटर करते हैं। देखो सिंपल बात है, इस डिजिट का रेंज ये है। क्या रेंज है? डिजिट का रेंज है 0 से लेके 10 तक, और उसके बाद में 11 12 जो होता है ना वो होता है ABCDEF। मतलब आपके पास में कलर बनाने के लिए इतने कंपोनेंट्स होते हैं, 0 से लेके 10 और A से लेके F। इसका मतलब है रेड जो कलर है, मान लीजिए कि आपको रेड कलर का कुछ लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, आपके पास में 2 डिजिट दिए गए। अब वो आपके 2 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैंने लिखा कि मेरा पहला डिजिट 5 है और दूसरा डिजिट 4 है। ग्रीन में भी 2 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने बोला कि मेरा पहला डिजिट 0 है और दूसरा मैं एज ए डिजिट जो है मैं A को ले रहा हूँ, मतलब ये चीज भी आप ले ही सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए कि ब्लू में आया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे F लिखता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपको ये बताया गया, मैंने आपको रेंज बोल दिया है मैंने कि भाई जो हेक्साडेसिमल होते हैं ना, इनको हेक्साडेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है हेक्स और दूसरा होता है डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग होता है इंटीजर पार्ट, हेक्स का मतलब होता है ये जो कैरेक्टर पार्ट है वो, जो कि 5 होते हैं, देखे 6 होते हैं सॉरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 डिजिट कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं कोडिंग में इन तीनों को अगर मिक्स कर दूं, एक ही जगह पे लिख दूं, तो वो कलर बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पे चले करके देखता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए जो लिखा ना मैंने 54A0A1F, ये मुझे पता नहीं कौन सा कलर बनेगा। करके देखे क्या सच में कलर बनता है कि नहीं बनता है। देखो यहाँ पे आए और ये जो यहाँ पे ब्लू लिखा है ना मैंने, इसको हटा दिया और यहाँ पे वो कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस निकाल दी। और मैंने ये भी बताया हुआ है आपको कि भाई हेक्साडेसिमल है इसलिए हैश से इंडिकेट होता है, तो उसके आगे हैश लिखना कंपलसरी है। और अब इसको रन करके देखते हैं हम। देखो रन क्या है, सीधे चेंज। अगर आप चेंज देख रहे होगे तो ये, तो अभी ये जो कलर आया हुआ है ये डार्क मरून, ठीक है ना, मतलब मरून कलर एकदम डार्क में। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि सर फिर ये कोड अगर बदला तो कोई भी कलर आएगा? तो हाँ बिल्कुल कोई भी कलर आएगा।
अब इस कोड को चेंज करके देखो, 6 डिजिट का कोड होता है। मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ 8945 और AE, ये लिखता हूँ मैं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये कलर कौन सा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ। देखो रन किया, देखो ये कुछ तो भी कलर फॉर्म हुआ, सी। तो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर फॉर्म हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार अगर हर कलर को, मतलब हर कलर के नाम तो हमें पता नहीं है, और एग्जैक्टली कौन से कोड के वजह से कौन सा कलर बनेगा ये भी मालूम नहीं है। अब ये जो 2 बार मैंने किया, ये तो मैं मेरे मन से कोई भी कलर डाल दिया। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई आपके कंपनी ने बोला गया कि हमें इसी कलर शेड में काम करना है, मतलब डार्क येलो कलर चाहिए अपने को, डार्क येलो कलर ऐसा बोला उसने। अब डार्क येलो कलर, देखो येलो कलर अलग है, डार्क येलो अलग है, और पेल येलो जिसको मतलब फीका होता है वो अलग होता है। अब डार्क येलो के लिए कौन सा कोड है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने का तरीका बहुत सरल है, देखो सिंपल है। कलर कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। गूगल को ओपन कर लेते हैं अपन, चलो गूगल काम में आएंगे अपने। समझा देता हूँ कैसे करना है आपको। देखो कलर कोड की जानकारी कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे आना और अपने टाइप करना कलर कोड इन HTML वाला, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो हेक्स, हेक्स वर्ड अगर लगाया आपने, हेक्स कलर, या फिर हेक्स कोड जो कि मैं बोल रहा था ऐसा लिखा तो भी चलेगा। आपको जो सही लगे वो टाइप कर दीजिए, बस कलर कोड होना चाहिए, ठीक है। पहली ही वेबसाइट एक आई HTML कलर कोड्स, ठीक है। ये ओपन कर लेते हैं, जबरदस्त। देखो ये, हाँ ये है, ये पूरा का पूरा कलर पैलेट आपके आंखों के सामने है। अब मान लीजिए कि आपको ना एक आधा कलर चाहिए, आपको बोला गया कि इमेजिन कीजिए कि आपको वॉयलेट कलर चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब जैसे मैंने उस साइड पे क्लिक कर दिया तो इतने सारे कलर शेड वॉयलेट कलर में अवेलेबल है। अब मेरे पास में एक सर्कल है छोटा सा, ये इसको मैं घुमा सकता हूँ कहीं भी। मान लीजिए कि मुझे ना ये कलर चाहिए जहां पे मैंने उसको रख दिया, या फिर हाँ ठीक है ये कलर चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब इस जहाँ पे ये सर्कल रखा हुआ है इसका कलर कोड क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आता है, यहाँ पे हेक्स करके लिखा हुआ आता है। मतलब आपने इस सर्कल को कहीं पे भी रख दिया तो उसका कलर कोड ऊपर बदल रहा है ना, उसका हेक्स कलर बदल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे रख के छोड़ दिया मैंने ये, और मुझे यही कलर चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, तो क्या तुम्हें यहाँ पे आना है, इसको कॉपी कर लेना है। चलो इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और यही कलर इस्तेमाल करके देखते हैं। प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पे आके कलर बदल देते हैं। हाँ, बस एक चीज ध्यान में रखना, वो हैश को मत छोड़ देना। हैश अगर नहीं लगाओगे तो वो कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं कि क्या कलर वही आएगा आएगा। देखो जबरदस्त वही कलर है ये, देखो आप, विंडो का कलर और हमारी जो वेबसाइट बता रही थी ये वाला कलर देखो, है ना, सेम टू सेम कलर है। आप बोलोगे कि सर हमें ऐसा बोला गया है कि हमें थोड़ा सा रेड कलर चाहिए, या फिर हाँ रेड कलर चाहिए, ये हमारा रेड कलर है। तो इस सर्कल को घुमाओ कहीं भी तो भी कैसा रेड कलर चाहिए आपको? तो हाँ ये वाला रेड चाहिए, एकदम डार्क रेड, हाँ ये, ठीक है। तो इसका कलर कॉपी कर लो, ये मैंने किया कॉपी, वापस आए प्रोजेक्ट में और वहाँ पे पेस्ट कर दो, ये मैंने किया पेस्ट, सेव। बस एक बार रन करके देखो, बढ़िया। देखो सेम टू सेम कलर मिला आपको। हाँ अगर तुम्हें इस कलर का नाम पता होगा तो तुम नाम लिख सकते हो रेड, और तुम्हें वो शेड वेड वगैरह पाई चाहिए, क्योंकि कलर में यार शेड होते हैं बहुत सारे, वो चाहिए, तुम्हें कोड मालूम होने चाहिए। और कोड कैसे मालूम करते हैं ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। आई होप ये चीज आपको क्लियर कट हो गई होगी। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कलर दिया, मतलब आप लोगों को ये समझ गया है कि हम विंडो को कलर कैसे दे सकते हैं। जाहिर सी बात है विंडो को कलर दे सकते हैं तो फिर इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें इसके अंदर है, अभी तो ये शुरू हुआ है, ठीक है। चलो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और सेशन होने के बाद में खुद होके लिखना है। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। सो टीम, इस प्रकार से हमने विंडोज के कई सारे अलग अलग फंक्शंस देखे। आई होप आपको ये फंक्शंस अच्छे समझ में आया होगा। अभी हम प्रिपेयर है कि हम विंडो को क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कई सारे फंक्शंस उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए हम इस सेशन में इतना ही देखेंगे।
मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।